नमस्ते दोस्तों, आलिब्रो सेजिसॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित एक नया पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है कबीर की साखियाँ है। इसका 9th चैप्टर है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसमें इसका अर्थ ये है कि अगर आपके सामने गुरु और गोविंद यानी भगवान खड़े हो तो आप पहले किसे प्रणाम करें। हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले अपने गुरुजी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वह गोविंद यानी भगवान तक पहुंचने के रास्ता हमें बताएंगे। ये शिक्षा हमें देने वाले थे महान संत कबीरदास। कबीरदास के नाम पर एक अलग पंथ चल रहा है, वह पंथ आज भी चल रहा है। अच्छा, आइए हमें कबीर के साखियों के बारे में पढ़ेंगे। संत कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के बहुत बड़े कवि थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा उस समय के समाज में प्रचलित धार्मिक कुरीतियों, जाति पांदी के भेदभाव, मूर्ति पूजा आदि के खिलाफ काम किया। उनका मत है कि ईश्वर निर्गुण है, उसका कोई आकार नहीं है। उनकी रचना है बीजक। बीजक के 3 भाग है। कबीर जी ने कभी कागज और कलम को तो छुआ ही नहीं। इनके शिष्य कबीर के लिखे हुए बातों का एक संग्रह तैयार किया, उसका नाम है बीजक। बीजक के 3 भाग है, साखी, सबद और रामायणी। यहाँ साखी शब्द का अर्थ है साक्षी। इसमें कबीर जी ने उपदेशों को दिया गया है। और सबद ये एक प्रकार की कविता है, इसमें भगवान के प्रति भक्तिभाव दर्शाया है। रामायणी भी उनकी कविताओं का एक हिस्सा है जो चौपाई छंद में लिखाया जाता है। कबीर की भाषाओं में अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, जैसे राजस्थान, गुजराती आदि। क्योंकि कबीरदास एक संत है, वह जगह जगह पर जाते हैं, इसलिए उनकी भाषा में अलग अलग भाषाओं के मिश्रित शब्द हमें देखने को मिलते हैं। इनकी भाषा को हम पंच में खिचड़ी कहा गया है। खिचड़ी में हम अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार कबीरदास जी के भाषा में भी ऐसे है। इस भाषा को सधुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। अच्छा, हम कबीर के साखियों के बारे में पढ़ेंगे। जादी न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसमें कुछ अर्थ है। साध शब्द का अर्थ है साधु या सज्जन, मोल मूल्य या कीमत। तरवार शब्द का अर्थ है तलवार, म्यान यानी तलवार रखने की कोश। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने मनुष्य की जाति से अधिक उसके ज्ञान को महत्व दिया है। कहता है कि मनुष्य को किसी साधु या सज्जन से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। क्योंकि कहता है कि किसी साधु या सज्जन से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। क्योंकि तलवार खरीदते समय उसकी धार देखी जाती है, म्यान नहीं है। अगला है, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, क कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। प्रस्तुत साखी में गाली सुनकर भी शांत रहने की सीख दी गई है। कबीर कहते हैं कि गाली देने वाला व्यक्ति को उत्तर में गाली न दी जाए तो वह एक गाली देकर शांत हो जाता है। इसके विपरीत यदि सुनने वाला जवाब में गाली ही देती है तो एक गाली बढ़कर अनेक हो जाती है। इस तरह चुप रहकर लड़ाई झगड़े को रोका जा सकता है। अगला ये है, माला तो कर्मे भिरे, जीभी भिरे मुख माही, मनुआ तो दहून दिसी भिरे, यह तो सुमिरन नाही। यहाँ कर शब्द का अर्थ है हाथ, जिफी यानी जीभ, मनुआ यानी
मन। दहूम दिसी यानी 10 दिशाएं। सुमिरन शब्द का अर्थ है स्मरण यानी प्रभु की भक्ति। कबीर ने इस साखी में भक्तों को मन की चंचलता रोक लगाने को कहा है। वे कहते हैं कि ढोंगी यानी कपटी साधुओं के हाथ में माला होती है और वे मुंह से मंत्रों का जाप करते रहते हैं, किंतु उनका मन किसी और तरफ होता है। इसे भगवान की भक्ति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईश्वर के भक्ति के लिए मन को वश में रखना आवश्यक है। कबीर घास न नींदिए जो पाऊं तली होई, उड़ी पड़े जब आंखी में खरी दुहेली होई। यहाँ नींदिए शब्द का अर्थ है निंदा करना। पाँव तली यानी पाँवों के नीचे, आंखी यानी आंख, खरी दुहेली इसका अर्थ है अत्यधिक कष्ट या पीड़ा। यहाँ कबीर कहते हैं कि छोटी से छोटी वस्तु का अपमान नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि तिनके जैसी, तिनके यानी स्ट्रॉ, तिनके जैसी तुच्छ वस्तु भले ही पैरों के नीचे की हो, उसका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह तिनका उड़कर आंख में चला जाए तो हमें कष्ट दे सकता है। इसी कारण समाज की छोटी से छोटी वस्तु की भी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। यहाँ जग शब्द का अर्थ है संसार, बैरी यानी दुश्मन, शीतल यानी शीतल या शांत, आपा का अर्थ है घमंड, डारी दे अर्थात छोड़ दे। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने मन को शीतल रखे अर्थात गुस्सा न करे, घमंड न करे, तो संसार में उसका कोई भी दुश्मन नहीं होगा, सब लोग उस पर दया करेंगे। अतः मनुष्य को अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। बच्चों, आपका इसका भावार्थ समझा होगा। अगले क्लास में हम एक नया पाठ लेकर आएंगे। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो नीचे दिए हुए मेल बॉक्स में हमें मैसेज भेज देना। धन्यवाद।